अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि का दिस इज ट्रेडर्स जाद रियाज। आज हमारा प्राइस सेक्शन मास्टरी प्रोग्राम का लेक्चर 3 है जिसका नाम है EMA 20, 50, 100 और 200 क्रॉस ओवर। सो EMA 20, 50, 100 क्रॉस ओवर ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे ऊपर हम लोगों ने EMA 200, 1 कैंडल, 5 कैंडल सेटअप हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है। स्विंग हाई स्विंग लो हमने पढ़ लिए हुए हैं और EMA 200 का 1 कैंडल और 5 कैंडल दोनों सेटअप हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हुए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा जाके देख लें उसको, ठीक। अब आगे चलते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 3 है क्रॉस ओवर्स, ठीक है, EMA के 4 डायमेंशंस के अंदर, राइट। ये हमारे पास स्क्रीन है और हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ओपन है, ठीक है। हम यहाँ पे सर्च करेंगे EMA और हमारे पास मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल हम लोग लास्ट टाइम लगाया था सिर्फ 200 का। अब हम लोग चूंकि 4 यूज करने जा रहे हैं 20, 50, 100 एंड 200, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। So when I go into the settings of the EMA, सबसे पहले हम लोगों ने इनकी सेटिंग सेट कर लेनी है। 20 को हम लोगों ने ब्लैक कलर से मार्क करना है और 50 को हम लोगों ने पर्पल कलर से, और इसकी लाइन हमने डबल कर देनी है, मोटी कर देनी है, ठीक है। 100 को हम लोगों ने मार्क करना है ग्रीन कलर के साथ और इसकी लाइन जो होगी वो ट्रिपल होगी, ये वाली, ठीक है। और जो लास्ट वन होगी उसको हम लोग येलो कलर से मार्क करना है और वो सबसे मोटी होगी, मतलब कि 4x पे, ठीक है। अब इसकी सेटिंग हम लोग डन कर देते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको स्टार्ट वर्किंग करना, ठीक है। ये मैंने आपको अप्लाई करवाना सिखा दिया। अब इसकी बेसिक्स के लिए ना आपको नोट्स करना है चीजों। सो मेक श्योर वन थिंग कि आप जब मेरे लेक्चर अटेंड कर रहे हो आपके पास डायरी होनी चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए और आप उनको नोट्स करते रहें साथ साथ। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की जिसका नाम था बायस, ठीक है। हमने पढ़ा था कि यार बायस क्या होती है, मतलब बायस ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। ये ऐसे पॉइंट है जहां तक प्राइस ने जाना होता है, जिस POI की तरफ प्राइस जाना चाह रही है जिसको हम लोग बायस कहते हैं। या तो बायस सेल होती है या बाय होती है, देयर इज नो अदर वे अराउंड, ठीक है। फिर हमने मार्क किया था हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट एरिया क्या होता है, राइट। हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था कि कॉन्टेक्स्ट एरिया वो एरिया जिसके अंदर हम लोग ट्रेड करते हैं, एक ही साइड पे हम लोगों ने ट्रेड करनी होती है, लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी है वो हमें बहुत अच्छी मिल जाती है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा नैरेटिव क्या है, राइट। ये सब के सब चीजें जो हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में डिस्कस की थी वो यहां भी अप्लाई करनी है बायस, नैरेटिव और कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। लेकिन ये वीडियो, ये सेटअप, ये सिस्टम थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ सेंस में हम लोग बायस यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग एंट्री ले रहे हैं 15 मिनट पे, ठीक है। चूंकि अब हम लोग क्रॉस ओवर्स प्ले करें तो अब हम लोगों ने क्रॉस ओवर्स की बिना पर ही एंट्री करनी है, अदरवाइज हमने एंट्री नहीं करनी, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, इनका जिक्र हमारे आने वाले हर कोर्स के अंदर होगा। सो मेक श्योर वन थिंग कि आपको इन चीजों पे अच्छी ग्रिप हो चुकी हो, ठीक है। सो मैं इनको रेज कर देता हूं, ठीक है। इस कोर्स के अंदर आपको जैसे बताया गया था इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर कि हम इसमें डिस्कस करेंगे हमारे पास बुल क्रॉस क्या होता है, ठीक है, और हमारे पास बियर क्रॉस क्या होता है, ठीक है, गोल्डन क्रॉस क्या होता है और डेथ क्रॉस क्या होता है। अभी हम लोग पहले सिर्फ बुल और बियर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। EMA 20 अगर कट करे किसको, 50 को, और ऊपर चली जाए, ठीक है। EMA 20 EMA 50 को कट करके ऊपर चली जाए, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बुल क्रॉस। डन हो गया जी। और अगर EMA 20 क्रॉस करे EMA 50 को और नीचे चली जाए तो उस चीज को हम लोग बेयर क्रॉस कहते हैं, कि मतलब अब जो प्राइस है वो सेल में जाने लगी है, ठीक है। इसकी हम लोग आगे एग्जांपल प्रॉपर डिस्कस करेंगे। बल्कि ऐसा करते हैं कि हम पहले बुल क्रॉस बियर क्रॉस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस पढ़ लेंगे, ठीक है। हमारे चूंकि 4 सेट हैं, 2 छोटे सेट्स हैं 20, 50 का और 2 बड़े सेट्स हैं 100 और 200 का, ठीक है। फिर हम लोग इनको चारों को अलाइन करके पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग पहले बुल और बियर क्रॉस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लें। सो आई जस्ट गो इनटू द सेटिंग्स। हमने 20 और 50 को ओपन रखना है, 100 200 को हम लोगों ने बंद कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो EMA शो हो रही है, ये जो प्राइस हमारे पास दिख रही है, ये हमारे पास जो प्राइस है ये 50 वाली है। जो ब्लैक कलर की नीचे लाइन है ये हमारे पास 20 वाली है, ठीक है। आप एक चीज गौर कीजिए कि जैसे जैसे प्राइस जो 20 EMA है वो काट के 50 को नीचे आ रही है, वैसे वैसे प्राइस गिरती जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये बियर क्रॉस है। ये क्या है, ये बियर क्रॉस है, ठीक है। अच्छा, फिर जैसे जैसे हमारे पास प्राइस EMA 20 EMA 50 को काट के ऊपर जा रही है तो ये प्राइस उठना शुरू हो रही है, इसको हम कहते हैं बुल क्रॉस, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने इसकी बिना पे ट्रेड कैसे करना है, हमारा सिस्टम कैसे डेवलप होगा, इसके बारे में हम सब चीजें हम इस पर डिस्कस करें आगे चल के। पहले आपको पहचान होना बहुत जरूरी है कि हमारे पास जो 20 की EMA है वो काट के 50 को ऊपर जाए तो हम उसको बुल क्रॉस कहते हैं, और काट के अगर नीचे आ जाए तो हम उसको बियर क्रॉस कहते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल वही तरीका 4 आवर का हम लोगों ने बायस लेना। अब देखिए कि यहां पे हमारे पास एक क्लियर नजर आ रहा है कि EMA 20 50 को काट के नीचे आई है, राइट। मैं इसको बैक टेस्ट प्ले करता हूं इसका ना, लाइक दिस,
राइट, बिल्कुल बिल्कुल लाइक दिस, ठीक है। अब यहां पे भी एंट्री क्राइटेरिया हमारे दो हैं। पहला, मैं सारा रेज कर देता हूं पिछला ना, उसको नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ। पहला एंट्री क्राइटेरिया है कि जब हमारे पास छोटी ईएम में बड़ी बड़ी कार्ड के नीचे आ रही होती है तो हमने सेल प्लान करनी है। अब वहां पे दो तरीके हैं। जब ईएम में 20, ईएम में 50 कार्ड के नीचे आ रही है, पहला एंट्री क्राइटेरिया है कि वहां पे मोमेंटम कैंडल बननी चाहिए, हम तब एंटर होंगे। लेट्स सपोज मोमेंटम कैंडल नहीं बनी, क्रॉसओवर हो गया, अब प्राइस में नीचे जा रही है। फिर एंट्री क्राइटेरिया जो 2 है ना, वो हमारे पास ये कहता है कि प्राइस दोबारा वापस आए बड़ी ईएमए के पास। बड़ी ईएमए कौन सी? 2050 में बड़ी ईएमए होगी 50, और 100 टू 100 के अंदर बड़ी होगी 200। प्राइस दोबारा ईएमए 200 को आके टच करे, ठीक है। ये बेशक ऊपर क्लोज कर जाए, मसला नहीं, अब यहां पे क्लोजिंग का मसला नहीं है हमें, ठीक है। ये बेशक ऊपर क्लोज कर जाए, ठीक है। वहां पे क्या हो कि हमारे पास मोमेंटम कैंडल का लो ब्रेक हो। मोमेंटम कैंडल मतलब, मोमेंटम कैंडल वो कैंडल होती है जिसकी बॉडी बड़ी होती है उसकी विक्स से, बस दैट्स इट, ठीक है। मोमेंटम कैंडल कह लें, ये लास्ट हमारे पास कह लें लाइक ग्रीन कैंडल, कि लास्ट ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो जाए तो उसको हम लोग सेल करेंगे हम लोग वहां से, ठीक है। अब ये दो हमारे पास एंट्री क्राइटेरियाज हैं कि या तो जब क्रॉसओवर हो हमारे पास मोमेंटम कैंडल बन जाए, या हमारे पास वो रीटेस्ट करने जाए ईएमए 50 के पास, ठीक है, तो वहां पे मोमेंटम कैंडल बने और उसका लो ब्रेक हो जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया रीटेस्ट कैंडल, ठीक है। मैं इसको रेस करते हैं, इसको नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ ना। सो अब ये देखें कि हमारे पास यहां पे प्राइस अब ईएमए 2050 को क्रॉस ओवर करके नीचे आ रही है, यानी आ गई, ठीक है, अब नीचे आ गई है। अभी की देखिए कि जब ये प्राइस कट के नीचे आई है ना, तो पीछे कैंडल खड़ी हुई जो कि रेड कलर की कैंडल है, जो कि मोमेंटम कैंडल है। इससे पीछे भी देख लें कि मोमेंटम कैंडल हमारे पास ग्रीन कलर की खड़ी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास रेड कैंडल सेल है, ये बाय कैंडल है। इन दोनों के लो को इसने ब्रेक कर दी है, ठीक है। अब मैं जब ये ब्रेक हो जाएगा तो मैं यहीं से अपनी एंट्री प्लान करूंगा, एंड आई पुट द स्टॉप लॉस हियर, ठीक है। आई जस्ट टारगेट 1:2। अगर यहाँ 1:2 मेरा 1:2 हो गया, सो आई जस्ट क्विट, और अगर नहीं हुआ तो मैं इसका वेट करूंगा। कम से कम मैंने 1:2 तो मैंने लेना ही यहाँ पे, ठीक है। एसएल छोटा है, अब देखिए 1:2 हो गया, ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज है ना, लेकिन आप चूंकि टीएसआर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए इस चीज का कि हम लोग कॉन्टेक्स्ट और बायस को मिला के बहुत अच्छी ट्रेड कर सकते हैं और ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो 4 आवर है, देखिए इसको बनने में 2-3 दिन लग गए हैं ट्रेड को, ठीक है। मतलब कहाँ मोमेंटम कैंडल के लो ब्रेक हुए हैं, फिर जाके हमारी एंट्री बनी है, और इसको एग्जीक्यूट होते होते 4 दिन का टाइम तो कहीं नहीं गया। 4 दिन के अंदर हमारा टीपी हिट हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं वापस आता हूं जरा यहीं पे। जब क्रॉस किया इसने, बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी याद है आपको, वही तरीका जो हमने ईएमए 200 1 कैंडल 5 कैंडल पढ़ा था। मैंने कहा था कि 22 हमें क्लियर हो जाते ना कि 22 आप देखिए काट के नीचे आ गए, इसने सेल ही जाना है। अब भरे टाइम फ्रेम 4 आवर में सेल है ना, तो डैम श्योर के 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ना, उसके अंदर तो फिर सेल क्या बात नेक्स्ट लेवल होगी। सो अभी देखें कि हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। 15 मिनट के चार्ट में हमारे पास ऑलरेडी जो ईएमए 20 है वो इसको कट करके नीचे आ रही है, ठीक है। अब यहां पे क्या चीज देखने वाली है उस पर गौर करना है जरा आपने ना। जब हमारे पास ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई ईएमए 50 के ऊपर, ठीक है। अब ये देखें कि इस कैंडल का जो हमारे पास बॉडी है ना वो छोटा है, और इसका जो विक है बड़ा है, लेकिन इससे जो पिछली कैंडल उसका बॉडी बड़ा है, उसका विक छोटा है। अब इस लो के नीचे जब क्लोजिंग आ जाएगी तो मैं यहां से ट्रेड प्लान करूंगा, ठीक है। सो आई जस्ट पुट इनटू हियर, ठीक है। मैं यहां पे स्टॉप लॉस पुट करूंगा ऐसे। अब यहां देखिएगा इस ट्रेड का तरह देखिएगा, हमारे पास रिवॉर्ड रेशो भी 1:2 ही होगा, ठीक है। फायदा ये होता है बाइस के साथ ट्रेड करने में कि हमारा ऐसा तो छोटा हो जाता है, ठीक है, और हमारा टीपी जल्दी हिट हो जाता है, ठीक है, दैट्स इट। अभी देखें हमारा टीपी जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे, हाँ मतलब अभी हिट नहीं हुआ, लेकिन ये 1:2 की हमारी ट्रेड है और ये बहुत अच्छी ट्रेड थी, ठीक है। ये 1:2 हमें दे चुकी है। अब जो कि देखिए हमारी ट्रेड चलती आ रही है, ठीक है। अब यहां पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, दोबारा आके टच कर रही है, दोबारा आके किस कर रही है ईएमए को, ये चेक करें। यहाँ पे वापस आते हैं, जरा ज्यादा दूर नहीं जाना। जैसे ही प्राइस दोबारा इसने आगे 50 वाले को किस किया, तो ये कैंडल अब देखिए ये सिग्नल कैंडल है, ठीक है। तीसरा एंट्री क्राइटेरिया मैं लिखवाने जा रहा हूं आपको मैं, ठीक है। तीसरा, ये बहुत रेयर बनता है। देखें मैंने आपको जो 2 दिखाए हैं ना वो पब्लिकली हैं, मतलब किसी भी आइटम पे ट्रेड करें, एफएक्स ट्रेड करें, गोल्ड ट्रेड करें, इंडेक्स ट्रेड करें, आप कोई भी आइटम ट्रेड करें सब पे एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन ये जो सिग्नल कैंडल्स है ना ये बहुत रेयर बनती हैं, लेकिन अगर ये बन जाएं तो इनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा होता है, ट्रेड ऐसे जल्दी हिट हो जाती है, टीपी जल्दी बहुत जल्दी हिट हो जाता है, ठीक है। तो तीसरा क्राइटेरिया ना हमारे यानी कि मॉडल 3 इसी के ऊपर ट्रेड करने का, वो ये है कि कोई सिग्नल कैंडल बन जाए, लेट्स सपोज। अब सिग्नल कैंडल क्या होती है पूछेंगे सर, अभी हमारी नई चीज है सिग्नल कैंडल क्या होती है। तो अभी M3 को नोट डाउन कर लें अच्छे तरीके से कि हम लोगों ने एंट्री लेनी है सिग्नल कैंडल की बेस पे, ठीक है।
अब मैं आपको सिग्नल कैंडल लिखवा देता हूँ क्या होती है, ठीक है, नोट डाउन करना स्टार्ट करें। जो पहली सिग्नल कैंडल है हमारे पास वो होती है हैमर। दूसरी कैंडल है हमारे पास इनसाइड। अगर कोई कैंडल जिसकी बॉडी और जिसकी विक प्रॉपर पिछली कैंडल के अंदर हो उसको इनसाइड कैंडल कहते हैं हम लोग। तीसरी हमारे पास होती है पिन बार। पिन बार क्या होती है? पिन बार इज लाइक अ कैंडल लाइक दिस, ठीक है, बड़ी सी विक, छोटी सी बॉडी, हथौड़ा टाइप, ठीक है, हथौड़ा, छोटी सी विक होगी नीचे भी, चलो नीचे ना भी विक हो मसला नहीं है, लेकिन इसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए, इसकी विक बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, और विक ऊपर होनी चाहिए अगर हम लोग सेल देख रहे हैं, और विक नीचे होनी चाहिए अगर हम लोग बाय देख रहे हैं। अच्छा, ये जो कैंडल है ना, ये बहुत अच्छा सिग्नल होता है। वापस आते हैं कोर्स कंटेंट की तरफ, देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इनसाइड बार फिक्की सेटअप। ये जो फिक्की सेटअप है ना, ये भी पिन बार के ऊपर ही बना हुआ है। तो अपनी इस चीज को मेक श्योर करना है कि आपको सिग्नल कैंडल का पता हो जब हम लेक्चर 8 पढ़ रहे हो, ठीक है। तो हमारे पास सिग्नल कैंडल कितने तरह की है? एक हमारे पास हैमर है, दूसरी हमारे पास इनसाइड है, तीसरी हमारे पास पिन बार है, चौथी हमारे पास कौन सी है? चौथी हमारे पास है आउटसाइड इनगल्फिंग। मिसाल के तौर पे एक कैंडल बनी, इससे अगली वाली कैंडल ने इसका हाई और लो समेत, हाई और लो समेत इसको इनगल्फ कर लिया और नीचे क्लोज कर ली, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इनगल्फिंग कैंडल, मतलब कि कैंडल ने पिछली वाली पूरी कैंडल को खा ली है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर साइड से। जो पांचवी कैंडल होती है हमारे पास वो होती है एनआरबी। एनआरबी क्या होती है? एनआरबी होती है नैरो रेंज बार। मतलब एक कुछ कैंडल होती है ना बिल्कुल ऐसी छोटी सी होती है, छोटी सी बिल्कुल पिद्दी सी, इनकी ऐसी बॉडी होती है, ठीक है, और ऐसी उनकी विक्स होती हैं, इनका साइज ही बहुत छोटा था, उसको एनआरबी कहते हैं, ठीक है। अब ये 5 तरह की कैंडल्स हैं हमारे पास, सिग्नल कैंडल्स हैं। अब इन सिग्नल कैंडल को हम लोगों ने किस तरीके से इस्तेमाल करना है अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है, अब वो हम लोगों ने देखना है। ये 5 कैंडल नोट डाउन कर लें, हम आगे चलते हैं, वापस आ जाए जरा। अब ये देखें कि ये जब प्राइस आई है यहां पे इस पॉइंट के ऊपर, गौर कीजिएगा जरा, इसने ईएमए को किस करते साथ ही हमारे पास पिन बार बनाई है और अगली वेरी नेक्स्ट कैंडल इससे थोड़ा सा नीचे क्लोज कर गई है। अब जब ये क्लोजिंग दे जाएगी ना, मैं बिल्कुल इसकी क्लोजिंग के ऊपर एंट्री डाल दूंगा। देखिए हमने डिस्कस किया है कि मोमेंटम कैंडल बने और वो उसका लो ब्रेक कर दे, लेकिन जो सिग्नल कैंडल का सिग्नल होगा ना वो कभी फेल नहीं होगा, बात में रखिएगा। अगर इन 5 में से कोई एक कैंडल बनी है और उसका लो ब्रेक हो गया है लाइक दिस, जैसे आपने यहां पे देखा है, वो जो ट्रेड्स होते हैं 1:4, 5, इससे छोटी नहीं होती वो ट्रेड्स, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा जरा, ये लाइक दिस, ठीक है, ये मेरा एसएल है, आप गेन चेक कर सकते हैं कितना, कहां तक प्राइस गई है, 1:4 की ट्रेड है कम से कम, ठीक है। लेकिन हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने सिर्फ 1:2 पे बुक कर देना होता है प्रॉफिट अपना ना, हम ज्यादा लालच में बैठते नहीं, कोई पता नहीं मार्केट रिवर्स भी हो जाती है, ठीक है। अब वापिस आए, अब दोबारा यहां पे देखें, अब देखिए जब तक हमारे पास ये जो EMA 20 है, ये जब तक क्रॉस करके 50 को ऊपर ना चली जाए, हम लोग सिर्फ सेल ही करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम। देखिए दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन ना। आपको इस चैनल पे मैं ऐसे नहीं कहता आपको वो चीजें सिखाई जाएंगी जो आपने कभी सोची सुनी समझी भी नहीं होंगी, ठीक है। अब देखिए हमने एक छोटी सी मूव कैच की है, छोटी सी मूव, ठीक है। अब इसी मूव के अंदर हमारे पास कितने, हमारे पास देख लें, मतलब ट्रेड्स बन गई, कितने ज्यादा ट्रेड्स बन गई है हमारे पास, ठीक है। पर पिछला सारी मैंने ड्राइंग डिलीट कर दी है, पीछे 2 ट्रेड्स थी, तीसरी है, अब चौथी ट्रेड है, देखिए हमारे पास ये बन गई है, 4th ट्रेड हमारे पास ये है, ठीक है। देखिए प्राइस आई यहाँ पे, सिग्नल कैंडल बनाई है, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। अच्छा, इसके ऊपर हमारा एसएल है तो एसएल हमारा हिट हो गया है, मैं आपको दिखाता हूं, हमारा एसएल भी लगा यहाँ पे ना, ये सिग्नल कैंडल बनी है, इसके नीचे क्लोजिंग आ गई है, मैंने यहां से एंटर हूं, ये मेरा एसएल था, ठीक है, और ये मेरा टीपी था, राइट, ये मेरा एसएल पहले हो गया, ठीक है, लेकिन कोई मसला नहीं है, इसको भी साइड पे कर देता हूं मैं, ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि भाई हमारे एसएल कितने हो रहे हैं, हमारे स्टम्प पे टीपीस कितने हो रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें कितनी खूबसूरत पिन बार बनी है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, पिन बार बेहतरीन सिग्नल कैंडल है, हैमर बेहतरीन सिग्नल कैंडल है, आउटसाइड इनगल्फिंग बेहतरीन सिग्नल कैंडल है, ठीक है। इनसाइड बार जिसका लो ब्रेक हो जाए, जिसकी मदर कैंडल का भी लो ब्रेक हो जाए, शानदार सिग्नल है, ठीक है। अब देखिए पिन बार बनी, इसके नीचे क्लोजिंग आ गई, हम इसके टॉप के ऊपर हम लोग यहाँ पे एसएल रखेंगे एंड वी जस्ट गो विद दिस। देखिए 1:3 हो गया हुआ है, हमने 1:2 ही लेना है, दैट्स इट, ठीक है। अब देखिए प्राइस ऊपर चली गई है, अब इसका वेट करें, वापस आने दें इसको जरा। अब देखें क्रॉस कर गई ना, 20 वाली 50 गार्ड के ऊपर चली गई, मतलब अब बाय शुरू होने वाली, लेकिन आपको पता है कि हमने बाय नहीं करनी। वी ऑलवेज ट्रेड विद द बायस एंड कॉन्टेक्स्ट, हमने बायस के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी कभी, बायस के साथ ट्रेड करनी, गो विद द फ्लो, ट्रेंड इज फ्रेंड, जो बात है ना जनरल सीख बनी हुई है, लोगों को ट्रेंड का मतलब ही नहीं पता ट्रेंड क्या होता है। अब मैंने आपको जो बताया ना कि भाई 4 आवर के अंदर बाइस निकाले, बाइस इज ऑल्सो अ ट्रेंड, हमें पता चलता है कि भाई प्राइस का अगला मूव किस साइड पे, सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। 4 आवर पे आइए वापस जरा। अभी हम लोगों ने सेल की काफी एग्जांपल्स आपके सामने देख ली, 5 एक देखी, इसमें से हमारा एक का ऐसा लग गया, अभी स्टिल ये देखिए अभी शुरू हुई है, हालांकि अभी ट्रेड सिर्फ शुरू हुई है, 20 वाली EMA अभी काटना शुरू हुई है 50 को,
और नीचे आ गई है, ठीक है। अभी तो इसने बहुत लंबा चलना है, इस सारे टेन्योर के दरमियान आपको इतनी ज्यादा ट्रेड्स मिली होंगी 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर कि मतलब महीने का 50% जनरेट करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, फॉर यू एज अ गुड ट्रेडर, ठीक है। अगेन दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज ओनली एजुकेशनल कंटेंट, राइट। सो ये फॉरवर्ड का चार्ट हम लोगों ने देख लिया। अब हम थोड़ा बाय की कुछ एग्जांपल्स आगे ना प्लान कर लेते हैं, ठीक है। बाय की मिसालें देख ले भाई। अभी देखें ऊपर क्रॉस किया इसने, ठीक है। हमारे पास देखिए पीछे सिग्नल कैंडल बनी है, मतलब मोमेंटम कैंडल बनी है, ठीक है। और इसका हाई इसने ब्रेक कर दिया है। अब हम लोग बाय करेंगे। बाय करेंगे तो एसएल हमारे स्विंग लो के नीचे होगा। अब देखिए सारी कितनी शानदार हमारी ट्रेड चली है, ठीक है। मैं इसको रिप्ले करके आपको ना समझाता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। लाइक दिस, लुक एट दिस, ठीक। अब हम सिर्फ बाय के कुछ ट्रेड्स हम लोग देखने जा रहे हैं 20 और 50 के साथ, ठीक है। अब ये देखें जैसे ही क्रॉस हुई है, ठीक है, हमारे पास पीछे पड़ी हुई थी ये वाली कैंडल, इसका हाई इसने ब्रेक कर दिया कैंडल ने, ठीक है। जैसे इसने हाई इसका ब्रेक किया, सो आई विल गो फॉर द बाय, राइट। अब ये देखिए जी कि हमारे पास ट्रेड चलती जा रही है। मैं इसको ऐसे कर दूंगा। मैं प्लान कितना करूंगा 1:2 मिनिमम, इससे नीचे तो सोचना भी नहीं है ना, ठीक है। ये 1:2 हम लोग प्लान करेंगे यहां से कि हमारे पास यहां पे बाय। अब जब तक 20 EMA 50 से ऊपर रहेगा ना, तो मैं इसको मार्क कर लूंगा एज एन कॉन्टेक्स्ट एरिया। सो दिस इज माय कॉन्टेक्स्ट एरिया। सो व्हेन एवर प्राइस गो विद 20 अप एंड 50 डाउन EMA, सो आई जस्ट बाय इन द 15 मिनट्स, दैट्स इट, ठीक है। अब मुझे बाइस क्लियर होगी कि यार आगे जितनी भी प्राइस जानी है ना, मैंने 15 मिनट के अंदर सिर्फ अब बाय करनी है, ठीक है। सो आई जस्ट शिफ्ट इनटू द 15 मिनट्स। 15 मिनट में देखें अभी रिसेंटली यहां पे एक ब्रेकआउट आया है, देखें ना, ये यहां पे देखें जरा, गौर कीजिएगा जरा, यहां देख रहे हैं आप, यहां देखें ये जैसे ही EMA 50 गार्ड के ऊपर गई है, और कीजिएगा जरा कि हमारे पास जब वापस आई है टेस्ट करने के लिए, तो देखिए एक इनसाइड कैंडल बनी है हमारे पास ना, ये देख रहे हैं, दिस इज इनसाइड कैंडल, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इनसाइड कैंडल, लेकिन इसकी विक थोड़ी सी बाय चलेगी जिसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है। अब ये देखें सबसे जो खूबसूरत बात आपको बताने लगा हूं मैं, एक ये कैंडल है जिसने टच किया है हमारे पास EMA 50 को, और एक ये कैंडल है। अब इन दोनों में से बताएं सिग्नल कैंडल कौन सी है, टेल मी। इसमें से हमारे पास सिग्नल कैंडल है ये वाली, लाइक दिस, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास हैमर है, ये हमारे पास NBR है, नैरो रेंज बार है। देखें ना इसकी बॉडी बहुत बहुत शॉर्ट है, लीन है बहुत ज्यादा बॉडी। अब इसके ऊपर जैसी क्लोजिंग आएगी, इसके हाई के ऊपर जैसी क्लोजिंग आएगी मेरे पास, सो आई जस्ट गो फॉर द बाय हियर एंड आई पुट द स्टॉप लॉस हियर एंड टारगेट 1:2 इफ इट इज हैपन, यस इट इज हैपन, इट्स ऑलरेडी हैपन, ठीक है। अब आगे देखें कि यहां पे मेरे पास कुछ सिग्नल कैंडल जनरेट हो रही है। यहां मेरे पास इनगल्फिंग कैंडल जनरेट नहीं हो रही। हाँ ये इनगल्फिंग नहीं है, मैं इसको छोटा शॉर्ट करते हैं उसको मैंने, ठीक है। ये मेरे पास हैमर नहीं है, देखिए ना इसकी विक उतनी सी की बॉडी है, हालांकि इसके ऊपर क्लोज आ गया, लेकिन मैं कंसीडर नहीं करूंगा इसको ना। सो विल गो विद दिस अगेन। हाँ अब देखें 20 नीचे चली गई, काट के 50 ऊपर आ गई है, मतलब कि सेल जाने लगी। तो आपको बताया हुआ कि सेल तो करना नहीं है, जब तक 22 बाय में है 15 मिनट पे सिर्फ बाय देखनी है, ठीक है। मैं रिपीट बार बार करता हूं ताकि बच्चों को ये चीजें ना पुख्ता हो जाएं। आप लोग सो भी रहे हो तो आपको पता हो कि मार्केट ने आगे क्या करना है। अच्छा अब ये देखें कितना खूबसूरत, मतलब कि ना ब्रेकआउट दिया इसने और पीछे मोमेंटम कैंडल का लो तोड़ के आई है, ठीक है, हाई तोड़ के आई है, ठीक है। यहां से एंट्री लेनी, यहां से ले लें। मैं प्रेफर करता हूं कि हमारे पास जो एंट्री है ना वो हो गया, यहाँ प्राइस वापस आए, हिट करे, कुछ सिग्नल कैंडल जनरेट करे, तो उसके ऊपर हम लोग करें, ठीक है। अब ये गौर कीजिएगा जरा, अब ये पिन बार नहीं है, ठीक है, जो कैंडल बनी है ना हमारे पास, ये पिन बार नहीं है। पिन बार की ना मैं कोई मिसाल देता हूँ। अच्छा ये देखिए, ये देखें जरा, ये देख रहे हैं, ये पिन बार है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पिन बार ना, ठीक है। और देखें कि ये देखें इनसाइड कैंडल है, इनसाइड का हाई जैसे ब्रेक होगा हम बाय करेंगे, लेकिन खैर ये भी तो प्राइस नीचे है, ठीक है। ये देखें ये पिन बार है, ठीक है, ये पिन बार है, ठीक है। और हमारे पास और लाइक दिस, ठीक है, ये हमारे पिन बार है। ये हमारे पास सिग्नल कैंडल नहीं है किसी तरीके से ना, हालांकि इसका हाई ब्रेक हुआ है, लेकिन मैंने कहा सिग्नल कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है वो विल गो विद द बाय, मोमेंटम कैंडल का हाई ब्रेक होता है वो विल गो विद द बाय, ठीक है। सो अब आगे देखिए हमारे पास प्राइस दोबारा एम में 50 को काट के ऊपर वापस आई है। यहाँ पे किस किया इसने आगे, एम में 50 को अंदर एक कैंडल बनी जो कि इनसाइड कैंडल है, और इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक हो गया। अब क्या है कि हम लोग जैसे ही हाई ब्रेक होगा ना, तो इसकी बॉडी के ऊपर ना प्राइस रीटेस्ट करने आती है जनरली ना, यहाँ पे नहीं आई हुई, हम यहीं से इसका एंट्री लेते हैं। ये हमारा, इसके नीचे हमारा एसएल है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू टारगेट 1:2, राइट। सो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बहुत इजीली जो 1:2 है ना वो हमें मिल रहा है, ठीक, लाइक दिस।
देख रहे हैं, हालांकि गैप अप के साथ ओपन हुई है। गैप अप का ये होता है कि तो ट्रेड लगाई हुई है तो ना लगाएं, मार्केट क्लोज होने से पहले आधा घंटा पहले कभी भी ट्रेड ना लगाएं। और मार्केट जब ओपन होती है और उसके अगला जो आधा घंटा होता है, मतलब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, अगर रात के 3 बजे मार्केट ओपन हो रही है तो 3:30 जो सुबह तक का टाइम होगा, आपने तब तक प्राइस को देखना भी नहीं है, क्योंकि प्राइस फेक मूव्स दे रही होती है। ठीक है, ठीक है, वो जो प्राइस शो हो रही थी वो रियल प्राइस नहीं होती। गैप अप और गैप डाउन के बाद मार्केट बहुत डेंजरस हो जाती है। ठीक है, अच्छा देखिएगा, हमारे पास EMA 2050 को काट के ऊपर चली गई है, मतलब कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल फॉर द बाय। अब दोबारा प्राइस वापस आई है। EMA 20 को इसने आगे किस की है, प्रेफर होता है कि 80 को आगे किस करे। ठीक है, अभी हम एंटर नहीं हो गए यहाँ पे। ठीक है, सो EMA 2050 को कट करके ऊपर चली गई हुई है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। देखिए ना, इनसाइड कैंडल बन गई। अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है, मैं यहां एसएल पुट करूंगा, 1:2 टारगेट कर लूंगा, सिंपल। सो हम लोग मल्टीपल ट्रेड्स हम लोग देख चुके हैं एज पर द EMA 2050 क्रॉसओवर्स, राइट, बाय और सेल बोथ साइड्स। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि हमारे पास EMA 100 और 200 के जो क्रॉसओवर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, EMA 100 और 200 जब एक दूसरे को काटते हैं, दो तरह के क्रॉस जनरेट होते हैं। फर्स्ट क्रॉस इज गोल्डन क्रॉस। ठीक है, गोल्डन क्रॉस क्या होता है और डेथ क्रॉस क्या होता है? गोल्डन क्रॉस होता है कि जब हमारे पास EMA 100 कट करके EMA 100 कट करे प्राइस को और ऊपर चली जाए, किसको काट के, EMA 200 को। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड गोल्डन क्रॉस। दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द बाइंग ऑन द सिग्नल्स कैंडल्स, एंड दिस इज वेरी 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 गुड सेटअप्स। बिकॉज EMA 100 और 200 है ना, इसका मतलब है कि 100 और 200 कैंडल की एवरेज की बात हो रही है, विच इज क्वाइट गुड, जस्ट क्वाइट गुड। ठीक है, EMA 2050 ना हर 20 से 50 कैंडल बाद चेंज हो जाती है, लेकिन 200 और 100 जब चेंज होती है ना, तो जो बाइस और वहां से जो कॉन्टेक्स्ट निकलता है ना, वो बहुत लंबा चलता है, बहुत लंबा, जब मतलब कई कई दिनों चलती हैं ट्रेड्स वो वाली ना। ठीक है, कई कई दिन तक हमारे पास एक ही कॉन्टेक्स्ट, एक ही बाइस अवेलेबल होता है हमारे पास। ठीक है, अच्छा ये तो हमारे पास था गोल्डन क्रॉस, यानी कि 100 टू 100 को कट करके ऊपर चली जाए, गोल्डन क्रॉस। डेथ क्रॉस क्या होता है, जब हमारे पास EMA 100 क्रॉस करे किसको, EMA 200 को, और नीचे आ जाए। ठीक है, EMA क्रॉस करके नीचे आ जाए, उस चीज को हम लोग बोलेंगे डेथ क्रॉस। ठीक है, आइए हम लोग इसके लाइव एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। ठीक, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने 20 और 50 को हम लोगों ने एक्टिव किया था। अब हम लोग 100 और 200 को करेंगे, 20-50 को हम लोग ऑफ कर देंगे। ठीक है, सो EMA 100 200 का क्रॉस ओवर मैंने अप्लाई किया हुआ है। 100 जो है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीन कलर एंड 200 रिप्रेजेंटेड बाय द ऑरेंज कलर, राइट। तो आप लोगों ने भी यही कलर्स इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, आप एक चीज देखिएगा, हमारे पास ये बाय में चलती आ रही थी, यहां पे ना थोड़ा सा करीब आई है। ठीक है, मैं इसका जो क्रॉस है ना, जहां पे इसने एक्चुअल में क्रॉस किया था 200 को, मैं वो वाला पॉइंट एक दो आपको दिखा देता हूं, आपको ढूंढ के देता हूं आप लोगों को मैं ना। ये देखें जरा। ठीक है, ये देखिए कि हमारे पास ये जो 100 वाली है, 200 कट करके ऊपर आ रही है। अब जैसे ही कट करके ऊपर आई है, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये वाला पॉइंट है, लाइक एग्जैक्टली लाइक दिस पॉइंट ना, मैं इसको मार्क कर देता हूँ कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए कितनी शानदार मोमेंटम कैंडल बनी, उसने पिछले का हाई तोड़ दी है। ठीक है, अब मैं यहां से ट्रेड लूंगा। ठीक है, और जो मेरे पास इसके नीचे जो एसएल होगा, इसके नीचे जो स्विंग लो होगा 200 के नीचे, वहां पर मैं एसएल पुट कर दूंगा। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे हुई है, सो आई पुट द ट्रेड हियर। ठीक है, आई पुट द एसएल हियर। ठीक है, और हमारे पास इसको मैं 1:2, 3, 4 में इसको जितना जाना चले जाऊँ, जनरली वी विल गो फॉर द 1:2। ठीक है, लेकिन असल चीज ये नहीं कि मैंने 4 आवर्स के अंदर मैंने बाइस फाइंड कर ली। असल चीज है कि मैं 4 आवर का जो रेलिवेंट टाइम फ्रेम है, मैं 15 मिनट यानी कि, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ तक प्रॉपर्ली क्रॉस कर चुकी है, अब मैं 15 मिनट में शिफ्ट करूंगा। अब चूंकि मुझे बाइस क्लियर है ना, मेरी प्राइस अब बाय में जाने वाली है। ठीक है, अब मैं सिर्फ 15 मिनट में सिर्फ बाय ही देखूंगा। ठीक है, सो अब देखें 100 यहां पे काट के नीचे आ रही है, जब 100 काट करके ऊपर जाएगी, लाइक अभी देखिएगा जरा, ये EMA 2050 की तरह थोड़ा जल्दी जल्दी चेंज नहीं, थोड़ा टाइम लेते हैं चेंज होने, लेकिन जब ये चेंज हो जाते हैं ना, तो फिर बहुत लंबा ट्रेंड चलता है। चलें ये देखें जी जरा कैसा है, बहुत शानदार। जब इस EMA 100 ने, ग्रीन ने येलो को काटा है, जो कि है हमारे पास EMA 200। ठीक है, तो हमारे पास देखिए वहां पे एक सिग्नल कैंडल फॉर्म हुई है, मतलब मोमेंटम कैंडल फॉर्म हुई है, और उसने पिछली कैंडल का, ये जो कैंडल्स थी, इन सबका हाई ब्रेक कर दी है। ठीक है, तो यहीं से मैं अपनी ट्रेड को प्लान करता हूँ। ठीक है, असल में कहीं अगर सिक्योर साइड मैंने लेना तो मैं इसके नीचे पुट कर दूंगा। ठीक है, बल्कि इसके नीचे जो पहला स्विंग आ रहा है वो ये है, ये वाला, राइट। सो आई विल गो विद दिस ना, आई एम जस्ट गोइंग टू टारगेट ओनली 1:2 ना। सो प्राइस वापस आए, EMA 200 के पास आके इधर इधर आए, इधर कहीं किस करे, ठीक है, उसको EMA 200 को, वहां पे कुछ सिग्नल कैंडल फॉर्म करे, मैं वहां से बाय कर लूंगा सिर्फ।
हाँ, अब बस रुकिएगा 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 जरा। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एम में 200 को आगे किस हो, उसके बाद सिग्नल कैंडल बने। 100 पे तो ऐसे देखे ना कितनी बनती आ रही है, हम ऐसे नहीं करेंगे, हमने सिर्फ 200 उधर 2050 में सिर्फ 50 को प्ले करना है हमने, ठीक है। मतलब 50 के पास है प्राइस, उसको आगे नहीं किस करे टच करे आगे, वहां पे सिग्नल कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो जाए, विल गो फॉर द बाय। अब देखें इस सारे सिनेरियो को आपने ऑब्जर्व करना है, इसमें सिग्नल कैंडल कौन सी है, टेल मी, नीचे कमेंट करें। गौर करें कि यहाँ पे सिग्नल कैंडल इनसाइड नहीं है, हालांकि दोनों कैंडल पिछले के इनसाइड है, लेकिन इनकी विक्स बायर है। यहाँ पे सिग्नल कैंडल है हमारे पास ये इनगल्फिंग कैंडल। इस कैंडल ने पिछले वाली की विक्स को और बॉडी को दोनों को इनगल्फ करके ऊपर क्लोज हो गई है। तो जैसे ऊपर क्लोज हो गई है, मैं यहीं से बाय कर लूंगा। ये ले, ये मेरा एंट्री है, ये मेरा एसएल है, मैं यहां से 1:2 टारगेट कर लूंगा। वैसे हमारे पास जो एसएल है ना बहुत बड़ा बन रहा है, 1:2, ठीक है। सो चेक इट। हाँ बस ये देखिए प्राइस चलती आ रही है, यहाँ पे कुछ सिग्नल कैंडल नहीं बनाई, एम 200 के पास आ गए ना, ठीक है, एम 200 के पास आ गए। लेकिन ये चीज नोटिस कीजिएगा, ये हमारे पास मदर कैंडल बनी है और इसके अंदर एक इनसाइड कैंडल आ गई। अब इस इनसाइड कैंडल का ना हम लोगों ने हाई मार्क कर लिया, राइट। जैसे ही इस इनसाइड के ऊपर क्लोजिंग की इस कैंडल ने, ठीक है, जनरली क्या होता है कि जब इनसाइड के आगे विक लग जाए ना, फिर हम विक को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए विक के ऊपर जो क्लोजिंग एक और विक आ गई है, अब फिर हम लोग इस विक को मार्क करेंगे। अब इस विक के ऊपर क्लोजिंग दी है इस कैंडल ने, जैसे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है ना, सो वेरी नेक्स्ट कैंडल की जो ओपनिंग होगी ना, यहां से अपनी मैं बाय प्लान करूंगा, ये मेरा एसएल होगा और यहां से 1:2 में इजीली टारगेट कर सकता हूं, ठीक, लाइक दिस। लुक एट दिस, दिस इज व्हाट आई वांट फॉर यू, कि अगर आप कॉन्टेक्स्ट और बायस के साथ ट्रेड करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी आप चेक कर लें, ठीक है। इसको किसी भी आइटम में प्ले कर लें, किसी भी सिस्टम पे आप इसको प्ले कर लें। जनरली यू शुड गो फॉर लाइक एफएक्स और द लाइक मेटल्स लाइक गोल्ड, ठीक है, नॉट एनी अदर आइटम, ठीक है। इसको इंडिसेस में प्ले ना करने ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इंडिसेस के चलने का तरीका जरा और होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हम लोगों ने इसका जो बाय साइड का क्रॉस था हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग सेल साइड का जो क्रॉस है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपने इसकी दबा के बैक टेस्टिंग करनी है, दबा के इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको आंखों में बिठाना है और इसको नोट्स करना है। देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट आपको तब तक क्लियर नहीं हो सकता जब तक आपको वो मेंटली माइंड में, लिखने में और बोलने में, यानी कि सामने वाले को एक्सप्लेन करने में क्लियर नहीं है ना, तब तक आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब आगे देखिए कुछ सेल साइड की हम लोग अब 100 वाली साइड पे हम लोग ना कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए ईएमए 200 को कट करके नीचे आ रही है। अब हम लोगों ने सिर्फ सेल्स की एंट्री हम लोगों ने देखनी है यहाँ पे ना, ये सिर्फ सेल्स के लिए, ठीक है। कि अगर हम लोगों ने 100-200 क्रॉस की बना पे अगर हम लोगों ने सेलिंग करनी है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट एरिया में मार्क कर लूंगा। सो ये देखिए हमारे पास क्रॉस हो चुका हुआ है। अब इससे अगला सारा का सारा एरिया आई जस्ट गो विद लाइक दिस, ठीक है। मैं इसको पिन भी कर देता हूं आप लोगों के सामने और मैं इसको कलर भी दे देता हूं, ठीक है। सो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि 100 वाली 200 को काट के नीचे चली गई हुई है और प्राइस अभी एम में 200 से बहुत दूर है, राइट। अब क्या होगा कि हम लोग कॉन्टेक्स्ट एरिया की तरफ जाएंगे। अब क्या है कि हम लोग इसका 4 आवर का 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग कॉन्टेक्स्ट एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब हमने यहाँ पे सिर्फ सेलिंग करनी है, हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ सेल ही देखनी है और कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए 100 वाली यहाँ भी क्रॉस करके इसको नीचे आ रही है, प्राइस कहीं 200 ईएमए के पास आ जाए ना, ठीक है, वहां को सिग्नल कैंडल बनाए, विल गो फॉर द सेल, विल गो फॉर द वेरी हेवी सेल अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास, नोटिस कीजिएगा जरा, ये कैंडल आई, ये मोमेंटम कैंडल है, इसके आगे कैंडल इनसाइड थी। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती ना हम यही सेल करते थे, लेकिन नहीं, इसके ऊपर क्लोज करके कैंडल। अब इसके अंदर जो सारी कैंडल आ रही है लाइक दिस कैंडल ना, ये इनसाइड है। अब इसके अंदर ये वाली कैंडल इनसाइड है। अब इसका मैं लो मार्क कर लूंगा, जैसे इसका लो टूटा आई गो फॉर द एंट्री हेयर, ठीक है। हमारा एसएल होगा वो इस हाई के ऊपर होगा, 1:2 ले जी, 1:2 हो गया। सिंपल इज दैट। आपने बड़े टाइम फ्रेम का बाइस और कॉन्टेक्स्ट फाइंड आउट कर लेना, छोटे टाइम फ्रेम में आके छोटी छोटी एंट्री ले जाए, 1:2 बुक करके बाय रह जाए, दैट्स इट, ठीक है। अब यहां पे देखें प्राइस आई है, सिग्नल कैंडल थी ये हैमर, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई, प्राइस ऊपर निकल गई है। अब यहां देखें, अभी इस सारे सिनेरियो को देखते हुए ना, इस सिनेरियो को समझना आपने, प्राइस हालांकि 200 ईएमए से बहुत ऊपर जा चुकी है, लेकिन मैंने कहा था कि 100 नीचे हो और 200 ऊपर रहे 15 मिनट्स में भी हम वहां पे सेलिंग कर सकते हैं, हम वहां पे सेल देखेंगे, ठीक है। अब देखें कि ये मदर कैंडल है, आगे आगे इनसाइड कैंडल और इसका लो इसने तोड़ दी है। इनसाइड कैंडल चूंकि एक ऐसी कैंडल है जो कि सिग्नल कैंडल है, इसका लो टूटा, नीचे क्लोजिंग आई, मैं यहां पे एसएल रखूंगा और यहां से 1:2 में आगे टारगेट कर लूंगा। सो चेक इट चैम, ये ले, बहुत इजीली हमारे पास इसके हमें
टीपीज मिल रहे हैं। सो ये कुछ एग्जांपल्स ही हमारे पास EMA 20-50 क्रॉसओवर्स की, और ये कुछ एग्जांपल हम लोगों ने देखी 100 और 200 क्रॉसओवर्स की। ठीक है, अब हम लोग इसकी कुछ बेसिक से कुछ अलाइनमेंट और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं सारी ड्राइंग्स एक बार रिमूव कर देता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, अब मैं चारों की चारों, जो कि हमारे टॉपिक का नाम था कि हम लोगों ने अब क्या करना है, इसकी चारों की अलाइनमेंट पढ़नी है। ठीक है, जब तुम चारों का क्रॉसओवर प्ले कर रहे होते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर 20 ऊपर है, 50 नीचे, 100 उससे नीचे और 200 उससे नीचे, तो ये बहुत शानदार बाइंग होती है। मिसाल देता हूं आपको मैं, यहां पे जरा फोकस कीजिएगा इस सारे एरिया में ना, इस सारे एरिया में जहां से 15 मिनट के मुताबिक हमें सेलिंग मिलना शुरू हुई है ना। ठीक है, ये देखें सबसे ऊपर जो हमारे पास अभी EMA यहां पे आ रही है, जब देखें ना प्राइस ने आगे टच की है, EMA 200 सबसे ऊपर है, उससे नीचे हमारे पास 100, उससे नीचे 50, उससे नीचे 20। तो जो EMA 100, 200, 20, 50 के क्रॉसओवर है ना, उनका मतलब ये है, मैं आपको दोबारा इधर ड्राइंग कर देता हूं, आपको मैंने ड्रॉ कर देता हूं चीजें इधर ना। ठीक है, बाइंग के लिए ना, जब हम लोग चारों को इकट्ठा प्ले कर रहे हो, बाइंग के लिए हम लोगों ने क्या देखना है कि बाइंग के लिए हमारे पास 20 सबसे ऊपर होना चाहिए, 50 उससे नीचे होना चाहिए हमारे पास, 100 उससे नीचे होना चाहिए और 200 सबसे नीचे होना चाहिए। अगर ये अलाइनमेंट हमें मिल रही है ना बड़े टाइम फ्रेम में, तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके, मतलब लेट्स सपोज हमने 4 आवर में देखा, हमें मिला 20 ऊपर था, 50 नीचे था, 100 नीचे, 200 उससे नीचे, हम 15 मिनट में जाके ये चीज देखेंगे। जैसे हमें चीज मिल गई, वहां पे कुछ नहीं देखना, कोई सिग्नल कैंडल कुछ ना बने, बस बाय कर लेना है। सिंपल एज दैट, कीप इट सिंपल। ठीक है, अगर हमने सेल देखनी है तो हम लोग कैसे देख सकते हैं? सेल देखने का फॉर्मूला ये है कि 200 सबसे ऊपर हो, ठीक है, किसी बड़े टाइम फ्रेम में, 100 उससे नीचे मिल जाए हमें, 50 हमें कहीं उससे नीचे अवेलेबल हो जाए और 20 कहीं उससे नीचे अवेलेबल हो जाए, ले जी हमारा काम हो गया। ठीक है, ये थी बेसिक अलाइनमेंट फॉर लॉन्ग टर्म बाइंग एंड लॉन्ग टर्म सेलिंग एज पर यूजेज ऑफ EMA सिस्टम। ठीक है, तो हम इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। होप्स हो कि आप लोगों को क्रॉसओवर्स की बहुत अच्छी समझ आई होगी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। सो मैं हूं आपका टीचर ट्रेडर सजाद रियाज। फंड्स मैनेजमेंट सर्विसेज और मेंटोरशिप के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं हमारी लाइव ट्रेड्स के लिए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।